नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नोएडा के सेक्टर 63 छजारसी कॉलोनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित, बिजली, पानी, सीवर की समस्या देखी गई। बीजेपी सरकार के रवैये पर भी लोगों ने नाराजगी जताई। डूब क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों को मौजूदा सरकार अनदेखा कर रही है। लोकल पार्टी प्रतिनिधियों के दावों पर भी सवाल खड़ा किया। नोएडा प्राधिकरण पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। लोगों ने कहा कि नोएडा क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद भी गांजा बिक रहा है। नई जनरेशन नशे में युक्त होती जा रही है। एडवोकेट राहुल ठाकुर ने कहा कि कई बार पुलिस प्रशासन को मंदिर के पास बैठकर शराब पीने वाले और गांजा पीने वालों के बारे में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई सुधार नहीं है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की। न्यूज 9 भारत से नोएडा संवाददाता प्रदीप शर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं आपके साथ प्रदीप शर्मा। आज उपस्थित है नोएडा के सेक्टर 63 में आश्रम रोड छजारसी कॉलोनी में उपस्थित हैं। यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर यहाँ के लोगों ने काफी शिकायतें की हैं। प्रशासनिक सुरक्षा को लेकर भी आए दिन लोग शिकायतें करते देखे जा रहे हैं। सुरक्षा जिसमें साफ सफाई को लेकर भी नोएडा प्राधिकरण पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, लेकिन एक क्षेत्र जिसको डूब क्षेत्र घोषित कर दिया गया, उसमें रहने वाले लोगों की जो समस्याओं का निवारण कैसे हो, यह भी एक सवाल है। उसको लेकर भी आज हम बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के लोगों से ऐसी कौन सी अन्य समस्याएं हैं जिनको यहाँ के लोगों द्वारा सफर किया जा रहा है, या फिर कहा जाए तो वो सहन कर रहे हैं ऐसी समस्याओं को। मेरे साथ मौजूद है राहुल ठाकुर, एडवोकेट हैं, उनसे भी जानेंगे। अन्य लोग भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानेंगे ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर उनमें नाराजगी है। आइए बात करते हैं कि ये समस्या है, हमारी मूलभूत समस्या है। हमें दुर्गा पूजा करनी है, हमारे यहाँ सफाई करवा दिया जाए। जो लोकल पार्टी प्रतिनिधि है उनके ऊपर सवाल है जी, क्योंकि देखिए, अगर आप बोलते हैं कि मैं यहाँ का कोई भी लीडर हूँ, लोकल लीडर हूँ, यहाँ के मंडल में मेरा पद है, और आपको कोई अगर हम समस्या बता रहे हैं, हम आपको बताएंगे, आप जाके विधायक जी और सांसद जी को बताएंगे। आप अगर हमारी समस्या को समाधान नहीं कर रहे हैं, हम अपना पर्सनल व्यक्तिगत खर्चा करके 2500 रुपए में जेसीबी बुलवाई हमने। तो आगामी जो चुनाव होंगे एक मुद्दा आप रखेंगे और नाराजगी जाहिर करेंगे। देखिए, अब नाराजगी तो है ही, क्योंकि जब हमारी कमेटी 2500 रुपए 2-3 दिन खर्च करके इसकी सफाई करवा रही है, दुर्गा पूजा पंडाल की, चोटपुर कॉलोनी आश्रम रोड पे जो स्थित है, और इसकी सफाई हमने कराई, सारा काम हम ही लोग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही। हम बार बार उसकी कंप्लेन कर रहे हैं प्रशासन से, प्रशासन कोई नहीं सुन रहा, सुनने वाला कोई नहीं है, ना अथॉरिटी सुन रही है, ना कोई जवाब आ रहा है। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम आकाश सोनी है। सोनी जी, कितने सालों से देखते आ रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं डूब क्षेत्र में कॉलोनी के नाम पे जो अथॉरिटी कोई काम नहीं कराती है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जैसा कि आपने बोला, 20 साल से हम लोग यहाँ पे 2003 में आए थे, और 2003 में आने के बाद से समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती गई, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र के पास है ये क्षेत्र, और यहाँ पे इतनी समस्याएं हैं जिसका कोई अभी तक कोई ना निदान है ना निवारण करने वाला है। क्योंकि जब हम लोग यहाँ आए थे तो पानी जो था वो 40 फीट पे आता था। अभी क्या है कि 210 फुट जो हमने पिछली बार बोर करवाया था वो फेल हो चुका है। क्या कारण लगता है कि इतना जल्दी जलस्तर गिर रहा है? ये जलस्तर गिरने का कई सारे कारण है, क्योंकि यहाँ आबादी बढ़ी है, बाहरी सरकारी कोई गंगा जल का कोई योजना नहीं है यहाँ पे। डूब क्षेत्र के नाम पे कोई भी कंप्लेन किया जाता है तो सरकार सिर्फ डूब क्षेत्र बोल के अपना पल्ला झाड़ लेती है। किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या का कोई भी निदान निवारण सरकार की तरफ से अभी तक नहीं हो पा रहा है। कई सारी चीजें, सीवर है, सीवर का जो पानी है कई लोग नालों में छोड़ देते हैं, जिससे वो सीधा बगल में हिंडन नदी है, वो हिंडन नदी प्रदूषित होती है, उसका इम्पैक्ट कॉलोनी के लोगों पे पड़ रहा है। अब ये हिंडन नदी का जो दूषित जल है वो यमुना जी में गिर रही है, यमुना जी सीधा गंगा जी में गिर रही है। ये इम्पैक्ट यहाँ से बहुत दूर तक जा रहा है, लेकिन सरकार को पता होने के बाद भी इस पे कोई भी तरीके का, किसी भी प्रकार का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नाम का कोई चीज नहीं है। जैसे देखा गया था आसपास कुछ पानी का वेस्टेज भी हो रहा है। हाँ, कई सारे ऐसे इलीगल वो भी चल रहे हैं, प्लांट भी चल रहे हैं, पानी के प्लांट भी चल रहे हैं, जो बोरिंग तो करते हैं लेकिन डिबोरिंग नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पानी जो होता है, जैसे 1000 लीटर में आप आरओ करते हैं तो उसमें से 300 लीटर फिल्टर होता है। कुल मिला के बात यह है कि जो मूलभूत समस्या है उनको सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला कोई नहीं है। जनप्रतिनिधि है यहाँ पे, बीजेपी के इतने लीडर हैं,
वो आपसी मनमुटाव में ही है। बिजली की तो आप इतनी नाराज समस्या है कुल मिला के बात? बिल्कुल बिल्कुल नाराज है हम, क्योंकि एज ए यहाँ के रेसिडेंट्स हम चाहते हैं कि हमें मूलभूत सुविधाएं मिले। जैसे क्या नाम बोले? मेरा नाम कौशल सिंह है जी। ठीक है। हम लोग यहाँ से बहुत दिनों से रह रहे हैं, करीब 20 से 25 साल हो गए जी। मंदिर में रहते हैं? हम अभी जो दुर्गा पूजा में पुजारी बने अच्छा, हुए हैं। पुजारी। ठीक है जी। यहाँ पर नशेड़ी लोग घूमते रहते हैं, कोई सुविधा कोई रोक टोक नहीं है जी। नशेड़ी लोगों के को लेकर कंप्लेंट कभी दर्ज कराई है पुलिस स्टेशन? नहीं, बोले राहुल जी बोले कई बार शिकायत की है, तो आए भी ले गए उठा के, लेकिन उसके बाद 10 दिन बाद फिर वही कहानी बन जाती है जी। अच्छा। तो मंदिर है, मंदिर के आसपास ऐसी तो चीजें सुरक्षा को लेकर आप सवाल जी, उठा रहे हैं कि जी। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ध्यान दे इस पे। हाँ जी। तो जैसे नशाखोर आप बताते हैं, तो आसपास कुछ ऐसा होता है कि नशा बिकता है या कुछ आपने ऐसा देखा है इलीगल एक्टिविटी होती है? वो तो सर पुलिस की नजरों में सारा कुछ होगा, जहाँ बिकता है, जहाँ लोग हाँ, खरीदते हैं, जो भी है, हम्म। तो वो चीजें थोड़ी सी उस पर रोक लगनी चाहिए। ओके। हम लोगों की मांगे यही हैं। और बीजेपी सरकार में हमारी गली जो है बिल्कुल भी कहीं भी एक ईंट नहीं लगी है। ठीक है। तो नाली खड़ंजा, तो जो लोकल नेता हैं उन्होंने अपना अपना तो काम करा लिया जी, ठीक है। लेकिन हमारी कॉलोनी का विकास क्यों नहीं हुआ? ठीक ये है। जिस कॉलोनी के अंदर इतनी आबादी है, नई जनरेशन है, नशे को लेकर जो बात आप कर रहे हैं, आपने शिकायत भी की है, कैसा रहेगा भविष्य? देखिए, सबसे मेन क्या है, जहां नशा इजीली मिल जाएगा सबको, वहां लोग बाग उसे खरीदेंगे भी। और जब बिक्री करने का तरीका लोगों का ये है, बैग में भर के लाते हैं, आश्रम रोड पे खड़े रहेंगे और विक्रय करते रहेंगे, पुलिस की गाड़ी आएगी, भाग जाएंगे। तो मैं आपसे डायरेक्ट तो नहीं पूछूंगा कौन लोग हैं, लेकिन आपका मानना है कि कॉलोनी में ये चीजें हो रही है? कॉलोनी में बड़े पैमाने पे हो रही है। मतलब ऐसा है, नशे पानी, आप कई सारी FIR हैं, हमारी भी पर्सनल कंप्लेन है। मैंने लगभग 3 से 4 बार तो मैंने खुद कंप्लेन की है, 2 बार मैंने व्यक्तिगत रूप से जन सुनवाई पे भी इसकी कंप्लेन की है, लेकिन अभी तक पेट्रोलिंग नहीं बढ़ा। ठीक है। तो नाली खड़ंजा, तो जो लोकल नेता हैं उन्होंने अपना अपना तो काम करा लिया जी, ठीक है। लेकिन हमारी कॉलोनी का विकास क्यों नहीं हुआ? ठीक है। ये जिस कॉलोनी के अंदर इतनी आबादी है, नई जनरेशन है, नशे को लेकर जो बात आप कर रहे हैं, आपने शिकायत भी की है, कैसा रहेगा भविष्य? देखिए, सबसे मेन क्या है, जहां नशा इजीली मिल जाएगा सबको, वहां लोग बाग उसे खरीदेंगे भी। और जब बिक्री करने का तरीका लोगों का ये है, बैग में भर के लाते हैं, आश्रम रोड पे खड़े रहेंगे और विक्रय करते रहेंगे, पुलिस की गाड़ी आएगी, भाग जाएंगे। तो मैं आपसे डायरेक्ट तो नहीं पूछूंगा कौन लोग हैं, लेकिन आपका मानना है कि कॉलोनी में ये चीजें हो रही है? कॉलोनी में बड़े पैमाने पे हो रही है। मतलब ऐसा है, नशे पानी, आप कई सारी FIR हैं, हमारी भी पर्सनल कंप्लेन है। मैंने लगभग 3 से 4 बार तो मैंने खुद कंप्लेन की है, 2 बार मैंने व्यक्तिगत रूप से जन सुनवाई पे भी इसकी कंप्लेन की है, लेकिन अभी तक पेट्रोलिंग नहीं बढ़ाई गई। सबसे मेन, अगर पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए, जैसे पुलिस अगर एक चक्कर लगा रही है, अगर ये देख ले कि भाई यहाँ पे नशा मिलता है और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे, सिविल वर्दी में कभी कभी आकर के 15 दिन 10 दिन पे अगर चक्कर लगाए, तो ऐसा हो सकता है कि नशाखोरी के ऊपर जो आप कह रहे हैं कि प्रशासन को शिकायत मिलती है, लेकिन उतना कमांड अभी नहीं है। मेरा कहना तो ये है कि अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो इस कॉलोनी में एक सिगरेट तक नहीं बिकेगा, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन नहीं चाह रही है, तभी तो गांजा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।